हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन अनएक्सपेक्टेड लव का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तंग अपने आंसू भरी आइस के साथ अपनी गोद में अपनी डॉटर को देखता है, जो एक लिटिल जंगुक की तरह ही लग रहा था। तब तंग उसकी फेस को बहुत ही प्यार से सहलाता है। तब वो थोड़ा सा मूव करने लगता है। तब तंग उस पर करके कहता है, मैं नहीं सोचा था कि जंगुक कितनी ज़्यादा बैड बन सकता है। मैं सच में उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। वो कैसे इतने ज़्यादा हार्टलेस बन सकता है। अगर वो सच में तुम्हें नहीं चाहता था तो फिर मुझे बोल सकता था, मैं खुद तुम्हें मेरे साथ लेकर आता। पर उसे सब कुछ करने की क्या ज़रूरत था? वो क्यों खुद की शाली के साथ ऐसा कर रहा था? वो क्या इतनी ज़्यादा हार्टलेस बन सकता है? तो फिर इतने दिनों से वो जो कह रहा था वो एक्साइटेड है, वो तुम्हारे साथ मिलना चाहता है, वो सब कुछ सिर्फ फेक था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठी दिखावा कर रहा था। क्यों कर रहा था? सच में मैं जंगकुक से इतनी ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। और तंग ये कहने के बाद अपने आंसू को पोंछ लेता है, क्योंकि उसे फिर से याद आ जाता है कि वो पहले तो मिसेस जून की बातों पर बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था, और वो पहले जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करना चाहता था और इस वजह से वो वेट कर रहा था। पर नर्स आकर तंग को कहता है कि वो अपने डॉटर के साथ मिल सकता है, जिसके बाद तंग मिलने के लिए चला गया था। पर वहाँ पर जाने के बाद तंग शॉक हो गया था। दो नर्स फाइट कर रहा था और एक नर्स तुरंत कहता है, चुप रहो, तुम्हें किसने कहा है कि हम लोग को वेट करना चाहिए? मिस्टर जियोन ने हम लोग को साफ साफ बोला है, अगर वो उठकर उसकी डॉटर को जिंदा देखा तो फिर हम लोग को मार डालेगा। तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जल्दी से उसे इंजेक्शन दो। तब तुरंत वो नर्स कहता है, पर हम लोग को वेट करना चाहिए। तब तुरंत कहते हैं, मिस्टर जियोन के हाथ में मरना चाहते हो? मिस्टर जियोन हम लोग को साफ साफ भी बोल दिया है। तब ये सुनने के बाद शॉक हो जाता है। उसकी ब्रीथ एकदम से रुक गया था। वो टच तक नहीं कर पा रहा था कि जंगू कितनी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, वो कैसे ये सारी बातें कह सकता है। फिर तंग जो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तब तुरंत नर्स शॉक हो जाता है और एक नर्स के हाथ में जो इंजेक्शन था वो नीचे गिर जाता है। तब तंग तुरंत बेबी कॉटेज के पास जाता है और अपनी डॉटर को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से से कहता है, ये सब कुछ तुम्हें किसने करने के लिए कहा है? तब तुरंत नर्स घबराते हुए कहते, सर आप यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं? तब तुरंत तंग गुस्से से कहता है, मैं बोला हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है और किसने ये सब कुछ करने के लिए कहा है मेरी डॉटर के साथ? तब तुरंत वो नर्स घबराते हुए कहता है, प्लीज़ सर हम लोग को कुछ भी मत करना। मिस्टर जॉन ने ये सब कुछ बहुत मंथ पहले हम लोग को बोल दिया था और इसी वजह से हम लोग ऐसा कर रहे थे। प्लीज़ सर अब हम लोग को हमारी काम कंप्लीट करने दीजिए, वरना मिस्टर जॉन हम लोग की फैमिली को ख़त्म कर देगा। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होकर कहते हैं, जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता है। तब तुरंत वो नर्स कहते हैं, पर मिस्टर जॉन ने ही हम लोग को ये ऑर्डर दिया था और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप उससे भी पूछ सकते हैं। और वो अपनी साइड वाले नर्स को इशारा करता है। तब तुरंत वो भी हमें अपना सिर हिला देता है और कहते हैं, प्लीज़ सर मिस्टर जॉन ने हम लोग को ये कहा था। तब ये सुनकर तंग क्या आइस रेड हो जाता है। फिर तंग कहता है, मैं मेरी डॉटर को ले जा रही हूँ और अगर यहाँ पर जंगकुक कुछ बोलने की ट्राई करे तो फिर बोल देना मैं उसे लेकर गया हूँ। और तब ये कहने के बाद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब वो नर्स एक दूसरे की तरफ देखता है और एक लंबा सांस छोड़ता है। तब ये सब कुछ याद करके उसे फिर से अपना आइस में आंसू आने लगता है। जंगकुक सच में उसके साथ ये सब कुछ फेक दिखावा कर रहा था। तो फिर जंगकुक शायद उससे कभी प्यार भी नहीं किया था, ये सब कुछ भी शायद फेक ही था। जिस तरह से वो स्टार्टिंग में ही तंग को बोल दिया था वो सिर्फ अपनी खुद के फ़ायदे के लिए तंग से शादी कर रहा है। तो फिर जंगकुक को शायद जब पता चला वो बॉटम में है, तब उसे शायद तंग उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आया था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शायद जंगकुक की एक एक्टिंग था और कुछ भी नहीं। और तंग ये सब कुछ सोचकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगकुक को जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल ही नहीं रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र में रखा गया था, जिस वजह से जंगकुक गुस्से में था। और गुस्से में जंगकुक सेकेंड डे हॉस्पिटल को छोड़ देता है। और उस दिन भी डॉक्टर जंगकुक को रोकना चाहता था, पर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था और मनी पे करके वो निकाल गया था। और जंगकुक तंग और अपनी डॉटर को ढूंढने की ट्राई कर रहा था, पर जंगकुक को नहीं मिला था, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड था। पर फिर भी जंगकुक हार नहीं माना था और उसके बाद भी वो तंग और अपनी बेबी को ढूंढने की ट्राई किया था। 8 ईयर बाद जंगकुक जो तंग को ढूंढने की होप छोड़ दिया था, बिकॉज उसे पता है उसे और तंग नहीं मिलने वाला है। इस वजह से जंगकुक पहले से भी ज़्यादा कोल्ड और पहले से भी ज़्यादा हार्टलेस की तरह बन गया था, जिस वजह से अब सब लोग और भी ज़्यादा जंगकुक से डरता है। और
जंगकुक को अभी भी बहुत सारे डार्क ड्रीम आता है, जैसे तांग उसे सुनकर जा रहा है। तांग उसे बार बार कह रहा है कि वो जंगकुक से हिट करता है। यही सारे ड्रीम की वजह से जंगकुक ठीक ठाक से कभी भी सो तक नहीं पाता है। और ऐसे ही जंगकुक के दिन बीत रहा था। जंगकुक अपनी 1 ईयर्स की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करता है, और स्पेशली तांग की मॉम हक को जंगकुक कैसे भूल सकता है। पर फिर भी जंगकुक अब उसे भुलाने की ट्राई करता है, पर फिर भी वो जितनी भी ज़्यादा ट्राई क्यों ना करे, पर एंड में जाकर जंगकुक को फिर से तांग के बारे में ही याद आ जाता है। जंगकुक अपने कान में बैठा हुआ था और जंगकुक को फिर से तांग के बारे में याद आने लगता है। तब जंगकुक जो तुरंत स्मोक करना स्टार्ट करता है। तब ड्राइवर कहता है, सर कार में स्मोक मत कीजिए। तब जंगकुक कहता है, अपने काम से काम रखो, चुपचाप कार को ड्राइव करो। तब ड्राइवर और कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक जो चुपचाप अपनी कार में स्मोक करने में बिजी हो जाता है। फिर जंगकुक की कार ट्रैफिक जैम में अटक जाता है। तब जंगकुक चुपचाप विंडो के बाहर की तरफ देखता है और वो अब भी स्मोक करने में बिजी था। तब वो जब बाहर देख ही रहा था, तभी वो अचानक से कॉन्फ्यूज हो जाता है और अपना आईब्रोज रेस करके सिर्फ बाहर की तरफ घूरने लगता है। पर जंगकुक तुरंत ही अपनी कार से उतर जाता है और जल्दबाजी में रोड की दूसरी साइड की तरफ जाने लगता है और जंगकुक जो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर वो तुरंत जाकर एक पर्सन के हाथ को पकड़ लेता है पीछे से। तब वो पर्सन कॉन्फ्यूज होकर पीछे की तरफ टर्न होता है। तब जंगकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में क्या था, तांग तुम यहाँ पर। तब तंग जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक था और वो तुरंत अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और तुरंत कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो। पर जंगकुक अपनी ग्रैब को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है और कहता है, तुम कहाँ पर थे। तब तुरंत तांग कहता है, मुझे बस छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। तब जंगकुक फिर से गुस्से से कहता है, तो फिर बोलो हमारी चाल कहाँ पर है। तब तांग कहता है, शट अप जंगकुक, मैं कभी भी तुम्हें मेरी चाल नहीं दूंगी। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तांग को कहता है, सिर्फ तुम्हारा नहीं था। तब तांग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ और तुम जैसा हार्टलेस पर्सन क्यों क्या करते हो। तब जंगकुक को अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। तभी वहाँ पर जो एक गर्ल आकर कहता है, तांग तुम यहाँ पर किसके साथ बातें कर रहे हो। तब तांग तुरंत उसकी तरफ देखता है। फिर तांग जल्दबाजी में जंगकुक के हाथ को अपने हाथ से छुटा देता है और कहता है, मुझे दोबारा से डिस्टर्ब मत करना। तब जंगकुक उस गर्ल की तरफ देखता है जो लग रहा था शायद उसकी 8 मंथ की प्रेगनेंसी चल रहा है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, ये कौन है। तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो तांग की तरफ सिर्फ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देखने लगता है। उसे आंसू नहीं आ रहा था, शायद जंगकुक बहुत ही हार्ड तरीके से खुद को कंट्रोल कर रहा था। तब तंग जंगकुक की तरफ घूरते हुए कहते हैं, अब हैप्पी हो, अब मेरी लाइफ से चले जाओ। तब जंगकुक तांग को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, बोलो ये सब कुछ झूठ है। तब तुरंत तांग कहता है, मैं क्यों बोलूँगी कि ये सब कुछ झूठ है, और झूठ होने की कोई बात ही नहीं है। मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूँगी, और तुम जैसे हार्टलेस के साथ कौन रहना चाहेगा। ऐसे भी मैं हैप्पी हूँ कि मैं तुमसे मूव ऑन कर लिया हूँ। तब जंगकुक की ब्रीथ जो हेवी हो जाता है, पर वहाँ पर एक क्यूट लिटिल बॉय आ जाता है जिसकी एज शायद 8 ईयर ही होगा। वो तांग को कहता है, डैड हम लोग क्या घर में जा सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन हो रहा है। तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और जंगकुक की लिटिल कॉपी लग रहा था। तब जंगकुक उसे देखकर उसके साथ बातें करना चाहता था, पर जंगकुक की माउथ से एक भी वर्ड तक नहीं निकलता है। तब तुरंत तांग कहते हैं, हाँ चलो घर में चलते हैं, ये पर्सन ऐसे भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और ये कहने के बाद तांग अपनी डॉटर के हाथ को पकड़ता है और अपने सेकंड हैंड से उस गर्ल के भी हाथ को पकड़ता है जो हर वक्त शांत था, और उसे लेकर तांग घर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक क्या ऐसा ब्रेड था और उस सिर्फ तांग के बैग की तरफ देख रहा था, पर जंगकुक तुरंत आकर तांग को रोकते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे साथ इस तरह से बातें मत करो। तब ये सुनकर तांग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। जंगकुक तब तुरंत कहता है, मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। तब तांग कहता है, मैं मैरिड हूँ, तुम देख नहीं पा रहे हो मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें शेयर करूँगी, बस मेरे साथ चलो। तब तांग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में खुद के ऊपर क्या कभी भी अशेम्ड फील नहीं करते हो कि तुम मुझे किसी के साथ शेयर करना चाहते हो। लाइक सीरियसली तुम्हारे जैसे थैंक गॉड कि मेरी वाइफ नहीं है, वो मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, बिकॉज तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे
नाइट में पाने के लिए इस तरह से कर रहे हो, राइट? सिर्फ बेड पर सेटिस्फाइड पाने के लिए तुम इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो? फायदे में तुम अपनी बाकी सारे डैडीज़ के पास जा सकते हो, वो लोग तुम्हें नहीं रोकेगा। जिससे चाहते हो उसके नीचे जाकर जो करना चाहते हो कर लो, मैं क्या नहीं करती हूँ, बस मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे जैसे पर्सन नहीं हूँ। और तंग ये कहने के बाद गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक क्या इससे आंसू गिरने लगता है और वो कहते हैं मैं सच में तुम मुझसे प्यार करती हो अभी भी। और जंगकुक के उस पर करके सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है जो वहाँ से जा रहा था। फिर तंग जब घर में पहुँचता है तब वो तुरंत उस गर्ल को कहता है सॉरी यूनी, मैं सच में आपको मेरी वाइफ के साथ इंट्रोडक्शन नहीं कराना चाहता था, आई मीन्स मेरी वाइफ की तरह से। तब तुरंत तंग की जो सिस्टर था वो कहते इट्स ओके तंग, मैं समझ सकती हूँ, वही जंगकुक था ना, पर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब तुरंत तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं पर वो हार्टलेस भी है। तब तंग की सिस्टर तंग के बालों को मैस करते हुए कहते हैं पर मुझे लग रहा था वो सच में तुम्हारे लिए फील रखता है। तब तंग कहता अब ट्रस्ट नहीं करेंगे, पर वो ऐसा नहीं है, वो अपने इनोसेंट फेस के साथ किसी को भी फंसा लेता है और मुझे भी कर लिया था। और देखिए मैं अब तक मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ, सिर्फ उसकी वही सारी इनोसेंट और स्वीट बातों की वजह से जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ फेक था। वो कैसे हमारी लिटिल डॉटर को मारने के बारे में बातें कर सकता है? वो सच में बहुत ज़्यादा हार्टलेस है। मैं उसे एक साथ हेट भी करती हूँ और उसके साथ मैं उससे प्यार भी करती हूँ, पर मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। तब उनके सिस्टर कहता है आई अंडरस्टैंड, जो भी हो चलो जाकर कुछ लंच कर लेते हैं, ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, पता नहीं तुम्हारी ब्रदर इन लोग कब आएगा। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहते हैं इतने ज़्यादा अपने हबी को मिस मत कीजिए, वो जल्द ही आ जाएगा। तब वो सिर्फ हमें अपना सिर हिला देता है। तंग के ऐसे तो फैमिली में कोई भी नहीं था, पर तंग जब अपनी डॉटर के साथ था तब ये उसके नेबर्स था और उसके बाद से तंग और एक गर्ल बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो गया था। और उसके बाद से तंग को वो अपनी लिटिल ब्रदर की तरह एक्सेप्ट कर लिया था और तंग उसके बाद से उन लोगों के साथ ही था बिकॉज उसे बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत था और वो लोग उसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया था। पर नेक्स्ट डे तंग के घर के जब डोरबेल बजने लगता है तब तंग डोर को ओपन करता है और वो अपने सामने जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक बिना कोई आंसर के अपनी कोल्ड फेस के साथ घर के अंदर चला जाता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत कहते तुम्हें क्या बदतमीजी कर रहे हो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं मेरी डॉटर के साथ मिलने के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब तुरंत जंगकुक को तंग आंसर करता है वो तुम्हारी डॉटर नहीं है, समझ में आई मेरी बात। तब जंगकुक कहते वो पहले बोले उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगी। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर पूछ लो कि उसकी रियल मॉम कौन है, वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से आंसर करेगा कि ये मेरी वाइफ ही है। और तंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था बिकॉज तंग की जो डॉटर था वो उसके सिस्टर को हमेशा ये मॉमी कहता है बिकॉज तंग जब बाहर था तब वो हमेशा ही उसके साथ ही था, तो फिर वो हमेशा ही उसे ही मॉम समझता था। तंग को डैड कहता है पर तंग की सिस्टर के जो हस्बैंड था उसे भी वो डैड कहता है। पर तंग की डॉटर को भी पता है कि उसकी जो मॉम है वो उसकी रियल मॉम नहीं है, पर फिर भी वो उसे मॉमी कहता है बिकॉज उसने मॉम की सारी प्यार उसे दिया था। तब जंगकुक कुछ कह पाता उसके पहले ही तंग की डॉटर जो तंग की वही सिस्टर के साथ नीचे आ जाता है। तब जंगकुक अपनी डॉटर को देखकर अपनी बड़ी स्माइल दिखाता है और उसकी क्लोज जाने की ट्राई करता है। तब वो कॉन्फ्यूज होकर सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करके कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, आई एम सॉरी मॉम, तुम्हारे साथ इतने सालों से नहीं था, तुम क्या मुझे तुम्हारी मॉम एक्सेप्ट कर सकते हो। तब वो तुरंत जंगकुक को आंसर करता है फर्स्ट मिस्टर, मैं क्या नहीं करती हूँ कि असल में आप कौन हैं, और सेकंड मेरी मॉम ऑलरेडी है और मैं मेरी मॉम के हाथ को पकड़ कर रखी हूँ, और मैं सच में आप जैसे हार्टलेस के बारे में क्या नहीं करती हूँ बिकॉज मेरी डैड मुझे पहले ही बोल दिया है कि आप कितनी ज़्यादा हार्टलेस है और मैं कभी भी आपकी डॉटर था नहीं और ना तो मैं बनूंगी भी, तो फिर मेरे पास से होप बिल्कुल भी मत करना। तब ये सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और उसको तुरंत अपनी काम वॉइस में कहते हैं बट मैं हार्टलेस नहीं हूँ। तब वो तुरंत कहते हैं मुझे पता है कि आप कितनी ज़्यादा हार्टलेस हैं, अब यहाँ से जा सकते हैं, मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तब जंगकुक यह सुनकर उसे और भी ज़्यादा हार्ट फील होने लगता है और जंगकुक कहते हैं
मैं सच में हार्टलेस नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी, तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा। तब तुरंत वो कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, बस यहाँ से जाइए, मैं आपसे हेट करती हूँ। तब जंगकुक को अपनी सस में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते हैं सस में। तब तुरंत वो कहते हैं हाँ मैं सच में आपसे हेट करती हूँ, कोई रीज़न है आपसे प्यार करने की। तब जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग मेन डोर को ओपन करते हुए कहते हैं बाहर जा सकते हो जंगकुक, बहुत ज़्यादा हो गया ये सारे ड्रामा। तब जंगकुक कहता है तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों मेरी बातों को सुनना नहीं चाहते हो, तुम क्यों उस दिन भाग कर आए थे। तब तांग कहते हैं मुझसे रीज़न पूछ रहे हो जबकि तुम्हें खुद रीज़न पता है, अब चुपचाप यहाँ से जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है मैंने क्या किया था जो तुम मुझे छोड़ दिए थे, तुम खुद मुझे धोखा दिए थे और उसके बाद तुम मुझे ये सारे बातें कह रहे हो। तब तांग गुस्से से कहता है बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम जो बोल रहे थे मैं तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया हो, सब कुछ तुम खुद क्या हो, अब यहाँ से जाओ। तब तांग की तरफ जंगकुक पूरी तरह से शौक होकर देखने लगता है। कभी भी वो तांग को इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था, पर आज सच में लग रहा था शायद अगर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होता तो फिर जंगकुक तांग की तारीफ करता कि तांग गुस्से में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, पर जंगकुक को ऐसे बहुत ज़्यादा हॉट कर रहा है। फिर जंगकुक चुपचाप घर से बाहर चला जाता है और तांग जो एक लंबा सांस सुनता है और कहता है सच में ये पर्सन मैड है, और तांग डोर को बंद कर देता है। जंगकुक घर में जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एंग्री था और बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा एंग्री में था। फिर जंगकुक गुस्से में अपने गार्ड को कॉल करता है। तब जंगकुक की गार्ड तुरंत एक रिंग के बाद ही कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है मैं क्या एड्रेस दूंगी, वहाँ पर एक बॉय है, मैं उसकी पिक भी भेज दूंगी, मैं रात में उसे मेरे घर में जाती हूँ जैसे भी करके। तब ये सुनकर तुरंत गार्ड कहते हैं ओके सर हम लोग कर देंगे। तब जंगकुक हाँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है, और जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं पा सकती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि तुम अब मेरे नहीं हो, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मैं हमेशा से बोला था ना कि मैं हमेशा ही सेल्फिश हूँ, तो फिर मैं मेरी सेल्फिशनेस के लिए हर एक हद को पार कर सकती हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और रात होने की वेट करता है। रात के 8 बजे जंगकुक की गार्ड जंगकुक को कॉल करते हुए कहते हैं बॉस सबको सो गया है, वो पर्सन आपके बेडरूम में है। तब जंगकुक स्माइल करता है और हाँ कह देता है, और वो जो अपने घर के पीछे की तरफ था वो तुरंत अपने मेंशन के अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ जाता है। वो बेडरूम में जाने के बाद देखता है कि बेडरूम में तांग जो बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ बंधे हुए था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तांग के पास जाकर उसके फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं ओ बेबी बॉय देखो तुम फिर से मेरी बेड पर हो और तुम फिर से बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं था तुम किडनैप करने के अलावा। मैं सच में तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहता था, पर ये तुम्हारी गलती है, पर मैं तुम्हें कल फिर से छोड़ दूंगी, फिक्र मत करो, सिर्फ 1 नाइट, और उसके बाद तुम अपनी लाइफ में जैसा चाहते हो ऐसा रह सकते हो। मैं तुम्हें सिर्फ भूलना चाहती हूँ, मैं हमारी 1 डॉटर को भूलना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ मेरी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ पर मैं मेरी न्यू बेबी के साथ स्टार्ट करूँगी। और जंगकुक के कहने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और तांग के फुल फेस पर किस करता है। तब तांग मुझे स्लोली स्लोली मूव करने लगता है और तांग अपने आइज़ को ओपन करता है। तब वो अपने सामने जंगकुक को देखता है जिसकी फेस पर इविल स्माइल था। तब तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो आसपास देखता है। तब वो देखता है कि वो जंगकुक के बेडरूम में था। तब वो तुरंत शॉक होकर कहता है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो बाहर था। तब जंगकुक स्माइल करता है और तांग को बेड पर बैठा देता है। तब तांग अपने हाथ को ओपन करने की ट्राई करता है और गुस्से से कहता है मुझे छोड़ दो जंगकुक, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं बेबी बॉय आज तुम्हारे लिए जंगकुक नहीं, ओनली बेबी जंगकुक, ओके। तब तांग गुस्से से कहते हैं शट अप। तब जंगकुक कहते हैं ये शट अप जल्दी ही बहुत सारे कर्स के साथ बदलने वाला है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। और जंगकुक के कहने के बाद नाइट के पास चला जाता है और उसके बाद जंगकुक वहाँ से कुछ इंजेक्शन को निकालता है। तब इसे देखकर तम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते इसमें क्या है। तब जंगकुक कहते ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे भी मुझे पता है तुम खुद से तो मुझे देने वाले नहीं,
तो फिर मुझे तुम्हें फोर्स करना होगा। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब जंगकुक कहते ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ड्रग्स दे रही हूँ और उसके बाद हम लोग 1 नाइट स्पेंड करेंगे और तुम फ्री मैं फ्री, दैट्स इट। तब तंग गुस्से में कहते तुम इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो, मैं मेरी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहते हो ऑनेस्ट रहना चाहते हो रहो, बस मुझे 1 नाइट के लिए तुम्हें पाने दो, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तब तंग गुस्से से कहते तुम सच में इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो, तुम क्यों इतनी ज़्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम कभी भी किसी की फीलिंग को नहीं समझ सकते हो ना। तब जंगकुक कहते मैं नहीं समझ सकती हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी हार्टलेस हूँ। तुम भी मुझे बोल रहे थे कि मैं हार्टलेस हूँ, तो फिर मुझे हार्टलेस बनने दो, मैं और भी ज़्यादा बनना चाहती हूँ बिकॉज तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं सकते हो। तो फिर डैडी आज मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा हार्टलेस बनने दो और मुझे तुम्हारी बेबी बॉय बना लो। तब तुम गुस्से में कहते मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगी और अगर तुम मुझे इंजेक्शन देने की ट्राई किए तो फिर मैं तुमसे और भी ज़्यादा हेट करने लगूंगी। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी हेट मैं ऑलरेडी पा रही हूँ, तुम क्या मेरे पास वापस आओगे, अगर मैं तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया तो बोलो तुम वापस आओगे। किम तोंग मुझे सिर्फ आंसर करो तुम क्या आओगे। तब तोंग कहते कभी भी मैं नहीं आऊँगी। तब जंगकुक कहते तो फिर तुम्हारी हेट मैं लेने के लिए राज़ी हूँ बिकॉज मुझे और ये लाइफ नहीं चाहिए, मैं अब जो चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ और तुम वो खुद की मर्ज़ी से करोगे और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हें फोर्स करूँगी बिकॉज जीवन जंगकुक जो चाहता है उसे पाकर ही रहता है और मैं फीलिंग को जबकि पा नहीं सकती हूँ तो फिर मैं फोर्सफुली उससे ले आने की ट्राई करूँगी। अगर वो तुम्हारे खुद के कंट्रोल में ना हो तो फिर मुझे उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक गुस्से से कहने के बाद तांग के पास जाता है और तांग को फोर्सफुली और ड्रग्स की इंजेक्शन दे देता है। तब तांग जो बहुत ज़्यादा शौक था वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है और गुस्से से कहते तुम एक मैड हो। तब जंगकुक साइको स्माइल देता है और कहता है आज कोई भी अपनी कंट्रोल में नहीं रहेगा। और जंगकुक के कहने के बाद स्माइल करता है और अपनी क्लोथ को स्लोली रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तंग जो सब कुछ देख रहा था उसे कोई भी फीलिंग नहीं आ रहा था, पर उसे अचानक से हॉट फील होने लगता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक इसे देखकर समझ आता है कि तंग के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तब जंगकुक तुरंत तंग के पास जाता है और उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग फिर भी अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है और कहता है मुझे छोड़ दो, पर जंगकुक तंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और तंग की सारे क्लोथ को जंगकुक स्लोली रिमूव करने लगता है और उसके बाद वो तंग के हाथ को पिन करके तंग की शर्ट को भी रिमूव कर देता है। तब तंग जो जंगकुक को फिर भी खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर उसके अंदर अब ज़्यादा ताकत नहीं था और जंगकुक पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और वो तुरंत तंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और जितनी भी ज़्यादा हो सके सिर्फ और सिर्फ खुद को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था, पर आखिर में जाकर वो ड्रग्स के नशे में आकर अपनी कंट्रोल को पूरी तरह से खो देता है और जंगकुक के वेस्ट कॉर्नर अपने हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक को पेन फील होने लगता है, पर वो कुछ भी माइंड ही नहीं करता है और जंगकुक तंग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तंग जो किस में लीड करना स्टार्ट कर देता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक दूसरे को किस कर रहा था। फिर तुरंत तंग जंगकुक को टर्न कर देता है और जंगकुक की तरफ अपनी लास्ट भरी आइस के साथ देखता है और कहता है तुम सच में मुझे पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तब तंग की तरफ जंगकुक देखते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं कर रहा था। तब तंग जो जंगकुक को देखकर अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है पर मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, बस मेरी बॉडी चाहता है। तब जंगकुक कहते तो फिर आज अपनी बॉडी के बारे में सोचो, खुद की फीलिंग के बारे में मत सोचो। तब तंग जंगकुक को कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुमसे और भी ज़्यादा हेट करती हूँ। और ये कहने के बाद तंग स्लोली अपने हाथ जंगकुक की थाइस के अंदर लेकर जाता है। तब जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है, उसे खुद भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था बिकॉज तंग पहले ही जंगकुक को बार बार वो सारे वर्ड बोल रहा था जो जंगकुक को पसंद नहीं था। फिर जंगकुक तंग को रोकते हुए कहता स्टॉप इट, ये सब कुछ बंद करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं होल लाइफ एलोन ही रह लूँगी। पर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और तंग जंगकुक को कहता है पर मेरी बॉडी तुम्हें चाहता है और इसके साथ तंग के आइस से आंसू गिरने लगता है
और कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुमसे हेट करती हूँ। और ये कहने के बाद वो जंगकुक के लिप्स को ओपन करता है। तब जंगकुक इस बार सच में रिग्रेट कर रहा था और वो तांग को बार बार खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है बिकॉज उसे ये सारे वर्ड बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। कोई भी रोमांटिक स्टेज नहीं था जैसा जंगकुक होप कर रहा था। शायद तांग के दिल से जंगकुक के लिए फुल फीलिंग ही चला गया था। फिर जंगकुक बार बार तांग को खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर तांग अपने एक हाथ से जंगकुक के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसे बेड के साथ पिन कर देता है और कहता है मैं तुम्हें चाहती हूँ बट मैं तुम्हें अभी भी हेट करूँगी। और ये कहने के बाद तंग सोले सोले जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक शॉक था। तब उसे एक नॉर्मल किस तक नहीं किया था, कोई पर्सन नहीं, कुछ भी नहीं। तब जंगकुक रोते हुए कहता है प्लीज़ स्टॉप इट, मैं नहीं चाहती हूँ। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और उसके बाद वो जंगकुक के अंदर खुद को फुल स्लाइड करते हुए बहुत ही फसले खुद को मूव करने लगता है। तब जंगकुक को हर वक्त सिर्फ पेन हो रहा था। उसे पता था शायद उसे ब्लीडिंग होने लगा है, पर फिर भी जंगकुक शांत था बिकॉज उसे पता है उसने ही गलतियाँ स्टार्ट किया है और वो सिर्फ अब चाहता था कि तांग कोई भी पेन ना फील करे बिकॉज उसे पता है कि इसके बाद तांग को कितनी ज़्यादा पेन होगा। अगर वो रुक गया तो फिर उसकी होल बॉडी में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। पर जंगकुक की माउथ से अभी भी पेन से चिल्लाने की आवाज़ें निकल रहा था। इससे भी ज़्यादा उसे अपने हाथ में पेन हो रहा था बिकॉज जंगकुक को तंग हर वक्त कह रहा था कि मैं तुमसे हेट करती हूँ। यहाँ तक तो ग्राउंड करने के टाइम पर भी यही कह रहा था कि मैं तुमसे हेट करती हूँ और ये बात जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक को भी प्लेजर फील होने लगता है और जंगकुक जो मौन करना स्टार्ट कर देता है और तंग जो उसके बाद जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा रफली जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है। तंग जंगकुक के साथ बहुत सारे राउंड लिया था। आज फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जंगकुक खुद टायर्ड हो गया था, जबकि पास्ट में तंग खुद टायर्ड हो जाता था और जंगकुक खुद तंग को बार बार और भी ज़्यादा राउंड लेने के लिए कहता था। पर आज तंग को जंगकुक रिक्वेस्ट कर रहा था, पर जंगकुक एक भी बातें तक नहीं सुनता है और जंगकुक के साथ ऐसे ही राउंड पर राउंड लेने लगता है जब तक जंगकुक टायर्ड होकर पूरी तरह से सो नहीं जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है, पर तंग अभी भी नहीं रुका था। जंगकुक सोने के बाद भी तंग और 3 राउंड लेता है। उसके बाद जाकर तंग टायर्ड होकर जंगकुक के ऊपर लेट जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।